ऑडियो आ रहा है तो हैंड रेज करना, सिर्फ ऑडियो अगर ठीक है तो आपके पास। हाँ जी, वीडियो अभी बस 1 मिनट में आ जाएगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून भैया। सर मेरी ना 1 बजे क्लास है सर, इसलिए मैं लीव होना पड़ेगा 1 बजे। ठीक है भाई, ठीक है। वीडियो आ रही है क्या मेरी आपके पास? सर। यस सर। ठीक है। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलिए, आज काम शुरू हुआ हमारा एक्स्ट्रा का। आप पहले वही 3-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके एक्स्ट्रा आ जाएंगे। पहले ही निपटेगा तभी कॉन्टिन्यूटी एक्स्ट्रा शुरू होगा। आप इतनी देर लिमिट के फॉर्मूले चेक कर लो ना बच्चों, क्योंकि एक्स्ट्रा में तो सब यूज होंगे जो कल लिखे हैं आप सबने। जो फॉर्मूलाज कल लिखे हैं सब बच्चे एक बार रिवाइज कर लो, बोल लो। हैंड रेस के ऊपर सुनिए। दोबारा बोलो एक बारी। हैंड रेस के ऊपर आवाज आ नहीं रही मेरे भाई आपकी। हैंड रेस क्या बोल रहे हो? अरे बाकी सब बच्चों के पास ऑडियो वीडियो ठीक है? यस सर। हाँ जी। यस सर। हाँ अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। सर। हाँ जी। सर चैप्टर 4 का एग्जांपल 30 बता दोगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। चैप्टर 4 खोलें पहले। पेज नंबर छोड़ो, पेज नंबर, हाँ पेज नंबर है तो बोलना जरा, जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं है? 7 दोबारा बोलो। 137। 137, ओके। ठीक। हाँ जी, तो बच्चों पहले डिटर्मिनेंट के एग्जाम्पल की प्रॉब्लम ही लेते हैं। सब बच्चे जरा तैयार हो जाओ अपने एनसीईआरटी वगैरह लेके जो प्रॉब्लम निकाली हो। अच्छा पहले हैंड रेज कर दो, कहीं मेरी क्लास ना खराब हो जाए। ऐसा कोई बच्चा जिसने अभी सारे एग्जाम्पल नहीं करे हैं, ईमानदारी से बता देना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जिसने अभी सारे एग्जाम्पल ट्राई नहीं किए, प्रॉब्लम नहीं निकाली है, क्योंकि एक ही दो होगा तो भाई, क्योंकि जनरल प्रॉब्लम कॉमन आती है, 99% बच्चों ने कर लिया तो हम प्रॉब्लम ले रहे हैं। ठीक है, वो आप भी कर लेना, लेकिन आज कर लेना। प्रथम भाई अभी आ गए आप, वहीं पर हो? बताओ बताओ, आवाज आ आ रही गया है? भैया 1-2 दिन के लिए। चल कल तक कर देगा? बता। हाँ, कर देगा ना? कर देगा भाई, सेवादारों में तो ज्यादा शक्ति होती है। ठीक है, तू कर देगा।
और दूसरा एक बच्चा और था भाई, तुम भी कर लेना जरूर, प्रॉब्लम आज ही निपटा रहा हूँ मैं, पहले ज्यादा होंगी नहीं, कुछ इक्का दुक्का ही होंगी, देखते हैं। हाँ जी, चलो बच्चों एग्जाम्पल 30, जिसकी प्रॉब्लम है हैंड रेज कर देना जरा, कईयों की होगी, एक की नहीं होगी। ठीक है, सुन लेना, ऐसा नहीं है नया है, मैं आपको याद दिलाऊंगा, मैंने कहा ये बोल दिया था आपको। ठीक है, काफियों की प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन चेक कर लो। अच्छा, जो कर चुके हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बारी हाथ से और निकाल देना, बैठे मत रहना, एक तो बोर हो जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, और दूसरा 2-2 3-3 बारी एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन तो आप बोर्ड तक कर ही लेते हो, तो एक बारी और बढ़ा लो भाई अभी उसकी। ठीक है, चेक करो पहले, सारे बच्चे चेक करो, कोई भी, अच्छा कईयों ने करा होगा जुगाड़ में, उनको लग रहा है ठीक है, लेकिन गलत है, उनकी कहीं ना कहीं राइटिंग गलत है। तो ये ध्यान देना, पहले उसने ये दिया हुआ है कि एबीसी ऑल आर पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव हैं, सभी अनइक्वल है, ये इस वजह से होना है, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया था, क्वेश्चन नहीं कराया था, मैं कहा था आएगा एक क्वेश्चन ऐसा। फिर बोल रहा है ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव दिखाओ, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव दिखाओ, 1 मिनट चेक कर लो, करेंगे प्रैक्टिस से ही, तीनों कॉलम ऐड कर लिए, देखो सोल्यूशन है ही, एक बार चेक कर लो, थोड़ा रफ चेक कर लो सारे बच्चे, a प्लस बी प्लस सी पहले कॉलम से कॉमन निकाल दिया, वो कैसे भी बेस या दो रो साइक्लिक माइनस करके 2 जीरो बना ली, एक्सपेंड मार दिया, एक्सपेंड मार के देखो, ये पहला फैक्टर a प्लस बी प्लस सी, और दूसरा ये वाला याद करो आप, याद होगा ये मैंने 2 बारी आपको लिखवा दिया था, इसमें माइनस कॉमन ले लेना, बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहले सिर्फ चेक कर लो, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, सबको 2 से मल्टीप्लाई आपने मन से कर रहे हो, इक्वेशन नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो बाहर 2 से डिवाइड भी, और फिर याद होगा इससे ए माइनस बी कॉल स्क्वायर, बी माइनस सी कॉल स्क्वायर, सी माइनस सी कॉल स्क्वायर बन जाता है। फिर मैं इन चीजों से कंक्लूड, शायद कुछ बच्चों को जिनकी प्रॉब्लम थी याद आया होगा, कंक्लूड करूंगा कि ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव है, ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव है, इनका सम भी पॉजिटिव है, और बाहर एक नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव है, ये मैं रीजन फुल लिखूंगा, इसलिए पूरी क्वांटिटी नेगेटिव है। उसने कहा था ना नेगेटिव प्रूफ करना, मैं ये नहीं कह रहा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसको पुराना ध्यान हो गया आया होगा तो शायद कर जाए कोई। ठीक है, अब एक बारी फिर सुन लो, इसकी वैल्यू नेगेटिव दिखानी है। ठीक है, सब समझ रहे हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे, नंबरों में तो आएगी नहीं 2 या -2, एबीसी डिपेंडेंट आएगी, और एबीसी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कई चीजें दी हुई हैं, तो एक बारी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर एक्सप्लोर करते हैं हम उसको नेगेटिव कैसे दिखा पाएंगे। तो पहले हमने तीनों कॉलम ऐड कर लिए या तीनों रो ऐड कर ली, कॉलम से ही करता हूँ, चलो C1 इज चेंज इनटू C1 प्लस C2 प्लस C3, थोड़ा डायरेक्ट कर लेना, अब आप लोगों की समझ है, स्टेप थोड़े जंप कर लेना, सर a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, प्रॉब्लम लेनी शुरू कर दी है भैया डिटर्मिनेंट के एग्जांपल की, एनसीईआरटी की, a प्लस बी प्लस सी पूरे में से कॉमन आ ही जाएगा, साथ के साथ कॉमन खींच लो, जिसको प्रॉब्लम है बोलना, दो से भी इकट्ठे कर दिए हमने। अब 2 जीरो बना लो, R1 माइनस R2 माइनस R3, साइक्लिक ही ले लेते हैं, बेस रो तो है नहीं कोई यहाँ, तो R1 को चेंज कर लेता हूँ, प्रॉब्लम बोलना जरूर, जहां भी हो, चुप बैठने का बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। R1 इज चेंज इनटू R1 माइनस R2, और R2 इज चेंज इनटू R2 माइनस R3, तो a प्लस बी प्लस सी मेरे पास ऑलरेडी कॉमन है। ठीक है भैया, फिर ध्यान दीजिएगा, अब R1 माइनस R2 करूंगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ये B माइनस सी हो जाएगा, ये C माइनस ए, R2 माइनस R3 करूंगा, 0 हो जाएगा, C माइनस ए हो जाएगा, A माइनस बी हो जाएगा। ठीक है भैया, तीसरी रो एज इट इज, एक्सपेंड कर लेते हैं इसे फर्स्ट कॉलम पर, क्योंकि और सिंपल तो इसमें होना नहीं, और कुछ कॉमन आना नहीं, तो एक्सपेंड अलोंग C1, C1 पर एक्सपेंड कर रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी, दोबारा प्रैक्टिस जरूर रखना जो कर चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, ये एलिमेंट तो 0 0 खत्म है, ये 1 3 1 है, पोजीशन का सम इवन है, तो साइन तो प्लस का ही आएगा बच्चों। ठीक है, इसको लीड करने वाला रो कॉलम छोड़ दिया, डायगनली मल्टीप्लाई प्रॉपर कर लो, बी की ए से ए बी, बी की माइनस बी से माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी की ए से माइनस सी ए, माइनस सी की माइनस बी सी से प्लस बी सी। अब ध्यान देना, बीच में एक फॉर्मूले का माइनस है, ये सी माइनस ए का होल स्क्वायर, जो कि ब्रैकेट खोल के सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, लेकिन माइनस की वजह से हो गया माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ac। ठीक है जी, फिर ध्यान दीजिएगा, अब ये a प्लस बी प्लस सी एज इट इज, मेन बात वो इसके बाद वाला स्टेप था, और 12वीं का बच्चा सुन चुका था, आप सारे सुन चुके थे, सेम मूवमेंट समझा था, और सॉल्यूशन भी लिखा था, आपको समझ में आना चाहिए था, नहीं आया, ये आपकी कमी है, फिर बता रहा हूँ, ये आपकी प्रैक्टिस की कमी है, तो इसे आगे मत लेके चलो भैया। ठीक है, ये देखो, इन सब में से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन तो ये अंदर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है भैया, तो ये माइनस के थे तीनों, प्लस के हो गए, और वो ए बी बी सी,
ठीक है, एक थोड़ा सा ये देखना है, ये माइनस सी ए प्लस 2 सी, इसी में देख लेना, ये प्लस सी हो जाएगा। तो कुल मिला के ए बी बी सी प्लस सी ए, तीनों प्लस के थे, माइनस कॉमन लिया, तीनों के माइनस के हो गए। और ये मूवमेंट भैया याद करने लायक है, तुम्हें रटा ही होना चाहिए कि इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ डबल ऑफ ए स्क्वायर 2ab स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca मिल जाए। इसके परफेक्ट स्क्वायर मैं साइड नोट पे बना के दिखा देता हूँ, एक मिनट, साइड नोट पे उस ब्रैकेट के परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ। जो बच्चा भूल रहा है भैया यही याद होना चाहिए, यही पहले हमने एक्स्ट्रा में मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन में ही बात बोल भी दी थी। 2 होना चाहिए, और ये कोई इक्वेशन नहीं है 2 से मल्टीप्लाई अपने मन से लेफ्ट राइट दोनों तरफ कर दोगे। एक क्वांटिटी का डबल कर रहे हो, फालतू ही कर रहे हो भैया, तो बाहर हाफ तो रख ही देना है, ठीक है, अजीब गलती मत कर देना। तेज से करो, तेज से, थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, माइनस 2ab, और साथ साथ बोलना जहां दिक्कत हो इमीडिएट माइक खोल के उसी स्टेप पे बोल दो, सर यहाँ दिक्कत है। ठीक है भैया, हाफ हाफ मेरा ऑलरेडी बच्चों कॉमन था। ठीक है, इसको चलो अब की बारी जब आप ज्यादा सोचते हो तो इसमें तकलीफ में आते हो, एक से बढ़ा लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2b स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि जिसकी प्रॉब्लम है शायद यहाँ भी प्रॉब्लम में आता होगा वो, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा, बाकी सब एज इट इज। अब आप ध्यान दोगे 3 परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूले मिलेंगे आपको इसके अंदर, देखो देखो चेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर चेक करो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये हो जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर। बचे हुए चेक करो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c है, ये ए माइनस सी या सी माइनस है जो आपको लिखना हो का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, इसका मतलब ये कॉपी मारो साइड नोट पे करके, माइनस इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक हाफ था उस वैल्यू में वो बाहर रख देते हैं, मल्टीप्लाइंग हाफ, और बाकी मेरे परफेक्ट स्क्वायर बन गए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, हाँ ध्यान से देखते रहना, कंक्लूड करना है इसको, इसी वजह से भी पूछा कई बच्चों ने, यहाँ तक तो आ गया था, समझ लिया था, लेकिन आगे थोड़ा सा दिक्कत रह गई। नेगेटिव दिखाना है ना, ऐसे कैसे बोल दोगे बार माइनस देख के नेगेटिव, मान लो इन सबका मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो तुम्हें खुद भी समझना और राइटिंग में टीचर को भी देना है। एक बारी सब बच्चे बोलो एबीसी पॉजिटिव है, तो उनका सम नेगेटिव आ सकता है क्या, या सम भी पॉजिटिव नो है? सर, पॉजिटिव है। तो आप रीजन दोगे ना भैया, एबीसी पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी भी बिलोंग करेगा पॉजिटिव से, एक बात तो ये पॉजिटिव है। फिर बताओ अगर ए बी सी इक्वल नहीं है, अगर ए और बी इक्वल होता, देखो कट के जीरो हो जाता, बी सी इक्वल होता जीरो हो जाता, सी ए इक्वल होता जीरो हो जाता, इक्वल नहीं है तो प्लस माइनस करके या तो प्लस का नंबर आएगा, माइनस का और स्क्वायर होके हर हालत में प्लस का आएगा। तो यहां भी आप रीजन दो, बिकॉज एबीसी इक्वल नहीं है, बस थ्योरी लिखनी है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर का सम हर हालत, बताओ क्या होना चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सर एक तो जीरो नहीं होंगे ये, दूसरा माइनस आया या प्लस आया, माइनस करके बी बड़ा ए बड़ा कुछ भी हो सकता है, वो स्क्वायर होके तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का सम जीरो से बड़ा होगा। तो तुमने भैया दिखाया ना, यहाँ भी ऐसे लिख देते हैं जीरो से बड़ा है। ठीक है, तुमने दिखाया ना ए प्लस बी प्लस सी, ये फैक्टर जीरो से बड़ा है, दूसरा फैक्टर जीरो से बड़ा है पॉजिटिव है, तीसरा माइनस हाफ चलो नेगेटिव है, और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई तो नेगेटिव होगी ना, यानी अब आप लास्ट लाइन आ जाओगे, यहाँ पे आखिरी लाइन आ जाओगे, इम्प्लाइज दैट माइनस हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, या चलो थोड़ा ऐसे करते हैं, माइनस हाफ तो है ही ना नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तुमने दिखाया ये डब्बा बना देना पॉजिटिव, और ये तुमने दिखाया पॉजिटिव पॉजिटिव, साइन ही देखना है ना, नेगेटिव पॉजिटिव दिखाना है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई क्या आएगी, नेगेटिव, प्रूफ हो गया नेगेटिव है। कंफ्यूजन है तो बोलो, किसी को भी कंफ्यूजन है तो बोलो, करो ध्यान से करो, जल्दी से हैंड डाउन करो, सारे सभी हैंड डाउन करो, फटाफट तेज से चलना है थोड़ा सा, मजा एक्स्ट्रा में आएगा जब एग्जाम्पल हो गए, उसके बाद हमने एक्स्ट्रा उठाए तब आएगा मजा, स्कूल सैंपल पेपर उठाए, एक्स्ट्रा असाइनमेंट उठाए, टॉपिक बहुत बढ़िया तैयार होंगे, इंटरेस्ट आ जाएगा। हाँ जी, कोई कर रहा है तो हैंड रेज करो, कोई भी बच्चा कर रहा है, रीजनिंग कर रहा है, अभी लास्ट के स्टेप चल रहे हैं उसके, शर्माओ मत भाई, बताओ। हाँ जी, जैसे होता जाए हैंड डाउन करो, हर क्वेश्चन पे ध्यान रखना और स्पीड की कोशिश करना। ठीक है भैया, एक बारी कोई और प्रॉब्लम, कोई और प्रॉब्लम, पूरा एग्जाम्पल में सारे बोल लो, सभी बोल लो, मैं लिख रहा हूँ। भैया 32 32 सभी बोल लो, आगे पीछे बार बार नहीं पूछूंगा, आगे पीछे सारी एग्जाम्पल की प्रॉब्लम। सर 16 और बोल लो बच्चों, चेक कर लो। अब आ जाओ ध्यान से देखो,
सर 34। 34 जो करा चुका हूँ दोबारा मत पूछ लेना, फिर अच्छे से डांट पड़ जाएगी, ये ध्यान रखना। बस 16 जो करा चुका हूँ दोबारा डिस्कस तो कर दूंगा, लेकिन लिखने वाला नहीं मैं किसी भी हालत में। आप छुट्टी वुट्टी पे हो, बार बार कुछ नहीं होगा। ठीक है भैया, देखो देखो, हाँ 34 करा नहीं है हमने। 34 बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। कईयों की प्रॉब्लम होगा, एक बार हैंड रेज दे दो मेरे को जिसकी प्रॉब्लम है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्या नहीं फाइनल हुआ इस चैप्टर में अभी हमारा, प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन अभी नहीं सारे फाइनल। कुछ ऐसे हैं जितने मर्जी तुमने पढ़ लिया अभी तक, वो आएंगे वो निकलने नहीं है, वो कराने पड़ेंगे, कराऊंगा अभी एक्स्ट्रा में कराऊंगा वो सब। जैसे देखो ये कितने बच्चों का अटका पड़ा है, चेक कर लेना 1 मिनट। ये प्रूविंग दी हुई है हमें, UVW। ठीक है 1 मिनट सारे आ जाओ, दिमाग चलाओ जरा। मैं कह रहा हूँ जो कर चुके हैं वो एक बारी और करने में भैया रुकना मत, राइटिंग में करना, सोचना नहीं, देखना नहीं। ठीक है सर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए और हल्का सा डिटर्मिनेंट चाहिए। हल्का मतलब छोटे एलिमेंट, कम एलिमेंट है, यहाँ प्लस में चल रहे हैं 2 2, वहां सिंगल सिंगल है। तो भाई मेरा ध्यान तो पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाने पे जा रहा है। सभी बच्चे यहाँ ध्यान दो भैया, काम इन्हीं पे करना चाहिए। तीसरा तो मैच है तुम्हारी, तीसरी रो तो पहले से मैच है, उसको तो छेड़ने वाले हो नहीं तुम। और सर यहाँ या तो ये पहली रो पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे में बने, कॉमन लूं क्योंकि चाहिए कॉमन, या दूसरे में बने, जहां चाहो बना सकते हो। एक बार यही देखते हैं सर ऐसे कैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप फर्स्ट रो में सेकंड रो का एक्स टाइम करके माइनस करो तो देखो क्या बनने जा रहा है, एक बार चेक करना भैया। इसमें इसका एक्स टाइम माइनस करना है, सब बच्चे चेक करो। ए माइनस इसका एक्स से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बोलना, बोलो जरा 2 4 5 मिलके। ax square। ए स्क्वायर और ए कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, और बी एक्स इसकी एक्स टाइम से माइनस करके करोगे तो कट ही गया। यानी आपको दिख रहा होगा ए कॉमन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टर आ जाएगा। ऐसे ही सी माइनस सी एक्स स्क्वायर, सी कॉमन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टर, और डी एक्स इसका एक्स टाइम करके माइनस करोगे कट गया। पूरे में दिख गया होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन है। तो इतना तो मैच हो गया। 2 लाइनों का छोटा सा हल्का सा क्वेश्चन है, जिसको ये सब समझ में नहीं आया बोलना एक बारी, माइक खोल के बोल देना भाई। R1 माइनस R1 इज चेंज इनटू R1 माइनस एक्स टाइम ऑफ R2। थोड़ा सुना, जरा सा भी आइडिया लेके, फिर ज्यादा सुनो नहीं, ज्यादा खुद करो, खुद करने में आगे निकलोगे आप। ठीक है सर, इसमें से इसका एक्स टाइम माइनस करना है तो a माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, बी एक्स माइनस बी एक्स तो कट ही जाएगा भैया, छोटे स्टेप कहाँ लिखोगे आप। c माइनस सी एक्स स्क्वायर, p माइनस पी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और वो क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स कट गया, डी एक्स माइनस डी एक्स कट गया। सेकंड रो एज इट इज, सेकंड रो एज इट इज। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना, कहीं शर्माना मत भैया। जो क्वेश्चन चल रहे हैं अच्छे से, जैसी भी समस्या पूछनी है इसको डायरेक्ट देख लो, इसी में देख लो, ज्यादा स्टेप मत लिखना। पेपर में तो आप अगला स्टेप लिख देना, पेपर में ऐसे कोई शॉर्टकट अजीब अजीब यूज मत करना। लेकिन अभी तो टाइम बचा लो। सर इसमें से ए कॉमन लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी कॉमन लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पी कॉमन लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सर पूरी रो से, पहली रो से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर बच गया मेरे पास ए सी पी। ये भैया एज इट इज ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स प्लस क्यू। प्रॉब्लम वाले हैंड रेज रखेंगे सिर्फ जिनको प्रॉब्लम था। ठीक है भैया, बाकी अपना बस तेजी से करेंगे। इतना मैच कर दिया, इतना मैच कर दिया। देखो ये फैक्टर मैच हो गया, पहली रो तीसरी रो मैच हो गई, यहां गड़बड़ है। ठीक है जी, सपना आप ट्राई मारोगे बच्चे, हमें बी डी क्यू चाहिए सपना, सिर्फ बी डी क्यू। देखो ए एक्स सी एक्स पी एक्स, ध्यान से देखो, ये हटाना है। कैसे हटेगा सपना, R2 इज चेंज इनटू, सपना ट्राई करो फटाफट से बच्चे, R2 माइनस एक्स टाइम ऑफ R1। सर इसकी एक्स टाइम करके यहाँ माइनस कर दो तो ये एक्स माइनस हो जाएगा, सी एक्स माइनस हो जाएगा, पी एक्स माइनस हो जाएगा। ये भी मैच हो गया, खत्म है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। नैतिक कोई प्रॉब्लम है भाई? नो सर। आपसे नहीं हुआ था ये? सर वो बस सर थोड़ा मुझे लगा कुछ इसमें कोई कॉन्सेप्ट है कि एग्जांपल का सॉल्यूशन देख के तो समझ में आ ही रहा था। हाँ इसलिए। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। इसको एक्स से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, लेकिन आप कह रहे हो मैं खुद सोचता था तो नहीं होता था, देखा तो क्लियर ही था, इसलिए मैंने करा ही नहीं, है ना। बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू, ठीक है भैया, ये हमारा मैच हो गया राइट साइड। समस्या है तो बोलना भैया।
हैंड रेज सिर्फ प्रॉब्लम वालों को करने थे प्रियांशु, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे भाई ये। थोड़ा सा जैसे जैसे कह रहा हूँ ना वैसे ही हैंड रेज सुन के करो और भूलो मत चीजों को। ठीक है जी, जो कर रहे हैं, जो बच्चे कर रहे हैं वो हैंड रेज रखो। सर एक बार थोड़ा सा ये बता दो कि ब्रेकेज प्रॉपर्टी से कैसे होगा? नहीं ब्रेकेज से क्यों करूंगा मैं, मेरे को 2 डिटर्मिनेंट थोड़ी चाहिए, मैं क्यों करूंगा, क्यों मुश्किल बनाऊंगा भाई इसको। ठीक है, जब एक लाइन में हो रहा है तो मैं ब्रेकेज से करूंगा, फालतू के पंगे। नहीं सर वहाँ पर भी इजी रहता है, लेकिन सर वहाँ पर 1 प्लस x नहीं हो रहा ना तुमसे, तो इसलिए मत करो मेरे भाई। ठीक है, तुम्हारे मेथड में नहीं बताने वाला, मैं अपने मेथड बताने वाला हूँ। दिक्कत है तो बोलना बच्चों। थर्टी 34 हुआ, 32 भी हो गया ना, है ना। अब आ गए एग्जाम्पल 16। और प्रॉब्लम किसी की है ढूंढ लो। भैया 32 नहीं हुआ। 32 नहीं हुआ तो लो जी 32 लो। 32 कर चुके भाई, दोबारा नहीं करने वाले, छुट्टी पे होंगे, वीडियो निकाल के देखो, पूरा कर चुके हम। किसकी प्रॉब्लम है, नाम दे अपना, नाम दे। रजत क्या कर रजत रहा था भैया, जब पर मैंने, मैं तो सारी क्लास ली भैया, मैंने तेरे, सारी क्लास ली है। तो मेरी तरफ से एक थप्पड़ लगा ले अपने आप को। ठीक है जी, कि क्लास में सो रहा था, कहाँ ध्यान था। आधे घंटे का क्वेश्चन है, 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, पूरा कर चुके हैं। ठीक है, पूछना जेन्युइन बात है, लेकिन ध्यान दिया करो, ऐसे नहीं काम चलाया करो। हाँ जी, बाकी बच्चे बता दो इसको हो चुका है कि नहीं, बता दो, बोल के बता दो। हो गया। डांट लगा दो इसको, थोड़ी सी टाइम क्यों खराब करा रहा है बैच का, बोल दो इसको भाई टाइम क्यों खराब कराता है, पढ़ता क्यों नहीं ढंग से। टाइम क्यों खराब कराता है, पढ़ता क्यों नहीं ढंग से। ठीक है, सभी के लिए है ये, चाहे कोई भी अच्छा बुरे की बात नहीं कर रहा, बच्चा बहुत प्यारा है ये, मेरे को पता है बहुत पढ़ने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे थोड़ी। 16 पे गए भैया, रिपीट में अब ये मत टेंशन लेना, रिपीट नहीं होगा बच्चों। जो अच्छा क्वेश्चन है ना, कई बार आप इसलिए पूछते हो कि सर अच्छा है, थोड़ा कम लगा था और आएगा पक्का, आपने ये भी कहा था, तो मैं तो इसलिए दोबारा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था। तो अभी तो मैं कराऊंगा नहीं एनसीईआरटी से, लेकिन सैंपल पेपर और 4 जगह आएगा, चारों जगह से कराऊंगा, आप थक जाओगे इसे कर करके। ठीक है भैया रजत, हाँ या नहीं तो बोल दे। जी भैया। हाँ, मैंने कहा कि गुस्सा कर गया हो। देखो जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 16, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 लाइनों का है, नकली था क्वेश्चन, ट्रिक भी दे दूंगा इसकी कोई ना कोई। ठीक है, लेकिन सारे साथ रहना, मतलब जो बोर्ड में आया हुआ हो ना भैया, आप 25 साल का भी मैं बोर्ड के पेपर उठा लूं, 25 से तो क्वेश्चन आए होंगे, तो वो सारे इंपॉर्टेंट हो गए ना, और रिपीट भी हुए हो कई बारी, तो ये वैसा वाला ही है और आसान सा है। 1 मिनट सारे साथ ध्यान देना। तुमने बहुत बड़ा पंगा ले लिया, जिसने करा भी है, 1 मिनट, जिसने करा हुआ है वो हैंड रेस दो इस बारी, प्रॉब्लम वाले देखते रहना, थोड़ा सा मजा लेते हैं। प्रियांशु शॉर्टकट बता बढ़िया सा, दो लाइनों में खत्म करे इसे, 2-3 लाइनों में, मतलब ज्यादा नहीं। कोई भी जिन्होंने करा हुआ है 3 लाइनों में, देखो एक्सपैंड मार दो डायरेक्ट। बस बस, कौन बोल गया भाई, चिराग महेश्वरी, वेरी गुड। सभी ध्यान से सुनना भैया, कि इसे मैं डायरेक्ट, मतलब वैसे पेपर में आप ऐसा कर नहीं पाओगे अगर आपकी प्रैक्टिस ना हो हर टाइप पे, लेकिन प्रैक्टिस तो होती है, हम 12वीं में कोई भी चीज बिना करे तो जाने वाले नहीं है। ठीक है, पहले मैं एनसीईआरटी मेथड बोल दूं, जो आपको बड़ा भी लगा होगा, देख के क्लियर भी हुआ होगा, लेकिन बड़ा है, बस जिसने देख लिया होगा उसे क्लियर होना है, 12वीं का बच्चा है तो। लेकिन एक बार ये एनसीईआरटी मेथड या किसी भी किताब का मेथड सुन लो, कि सर एक्चुअली ना हमें ये पहली राइट साइड लानी है ना, अच्छा नॉर्मली ना ये वाली देता नहीं है वो पेपर में, ये वाली दे दे तो बच्चा फिर भी शॉर्टकट देख लेगा, एक बारी में कर ले किसी के भी साथ शॉर्टकट, अपने आप पहचान लेगा। ये वाली देगा नहीं, ये वाली देगा, अब बच्चे को बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है, क्योंकि उसे दिख रहा है 1 + 1 बाय प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी चाहिए फैक्टर। एक बारी सुन लेना भैया, लेकिन करना मत यार, यहाँ है ही नहीं 1 बाय बी 1 बाय सी। मैं एक बारी सारे बच्चे बोलना ये करना मत, ये वाला मेथड बस सुन के छोड़ देना। ठीक है, निपटा कोई भी देगा, लेकिन ज्यादा स्टेप लगेंगे। इस पूरी रो से ए कॉमन निकाल लूं जो नहीं भी है, सिर्फ एक ही एलिमेंट के पास है, वो भी आधा अधूरा, तो भैया जहां जहां ए कॉमन नहीं है, वहां वहां आपको डिवाइड में डालना पड़ेगा। पहले इसमें कंफ्यूजन है तो बोलना। तो मैंने कम से कम ये टर्म तो बनाई 1 बाय, फिर मैं बी कॉमन निकाल लूं सेकंड रो में से, तो ये 1 बाय बी, कोई भी अटेम्प्ट मत करना भैया,
क्योंकि ये टाइम ले जाएगा, लेकिन सुनना जरूरी है। फिर मैं यहाँ से सी कॉमन निकाल लूँ, ठीक है भैया, ये आ गया। अब आप चेक कर लो, अगर आप तीनों रो ऐड करते हो, इसी में देख लेना, रफ तो इसी में आ जाएगा। R1 को चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, तो सर 1 प्लस 1 बाय प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। ऐसे ही सर बच्चों यहाँ भी बन जाएगा, देखो 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, ऐसे यहाँ भी बन जाएगा। ये पूरी रो से आप ये फैक्टर बाहर भगा देना, ए बी सी 1 प्लस 1 बाय ए 1 बाय बी। भाई अभी तो मिटा मिटा के कर सकते हैं, पेपर में तो सारे लिखने पड़ते हैं ना, तो टाइम लग जाता है। ये आ गया, इसी में देखते रहो। फिर उसके बाद सर देखो ना, ये दो एलिमेंट देखो, ये दो यहाँ सेम है, ये दो यहाँ सेम है, पहला कॉलम फिक्स करो, C2 माइनस C1 करो, ये दो जीरो बनेंगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बनाएगा। C3 माइनस C1 करो, ऐसे रफ देखते जाओ, 1 माइनस 1 जीरो, ये भी जीरो, और ये 1 बाय सी कटते हुए यहाँ 1, ऐसे आ जाएगा। अब इसे एक्सपेंड मार देना, पहली रो पे 1 बनेगा भैया, 1, ध्यान से देखो, अपने यहाँ 1 आएगा, ये पूरा एक्सपेंड मार के, यानी तुम्हारा ये राइट साइड आ गई, पहली वाली आ गई, आराम से आ गई, मुश्किल नहीं है, लेकिन 6-7 स्टेप लिखने पड़ गए, बस मैं वो कह रहा हूँ, आसान सा है। और जब ये वाली आ गई, अगली चाहिए तो बस ब्रैकेट खोल दो, मल्टीप्लाई कराओ एबीसी की 1 से, एबीसी की 1 बाय ए से करोगे, ए कटेगा बीसी, चेक कर लिया होगा, आ जाएगा आराम से ब्रैकेट खोलते ही। ठीक है भैया, बिल्कुल नॉर्मल है, 5-6 स्टेप उतने ज्यादा भी नहीं होते, लेकिन या तो वो करना जो मैंने बोला, ठीक है भैया। अच्छा बच्चा दोनों तरीकों से कर लेगा भैया, ठीक है, क्योंकि दोनों तरीकों से करने से पता लगता है थोड़ा बड़ा कौन सा, थोड़ा छोटा कौन सा, फिर हमारे ऊपर है हम क्या करेंगे। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना जरा। प्रियांशु भाई हर क्वेश्चन में ऐसे पंगे नहीं लेते, कभी आप सोचो यार पिछले वाले में तो बड़ा वाला बताया नहीं मेरे को, ठीक है भैया, हर क्वेश्चन में पंगे नहीं लेते, कोई कोई चीज मुश्किल हो जाती है जब हम भीड़ को पढ़ा रहे होते हैं, तो सबके लिए नहीं बोलते वो बातें फिर। हाँ ध्यान से सुनते रहना भैया। दूसरा तरीका क्या है, मैं कह रहा हूँ एक्सपेंड ही मार दे सीधा, एक्सपेंड अलोंग R1, कुछ मत कर, ठीक है भैया। और अगर कल को कह रहा हूँ ना प्रॉपर्टी यूज करो, कई बार कह देते हैं प्रॉपर्टी यूज करो फिर प्रूफ करो, यानी 1-2 स्टेप तो प्रॉपर्टी के होने चाहिए, तो बस 1-2 R1 माइनस R2 कर लिया, कुछ 1 हल्के हो जाएंगे, कहीं कहीं जीरो आ जाएगी, कहीं 1 कट जाएगा, R2 माइनस R3 कर लिया, एक सब प्रॉपर्टी का लगा दिया कोई भी, फिर एक्सपेंड मार दिया। देखो एक्सपेंड मैं तो डायरेक्ट ही कर रहा हूँ अभी, ठीक है, नहीं थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं, 1 प्लस ए 1 प्लस भी थोड़े से बड़े रह जाएंगे, R1 माइनस R1 इज चेंज इंटू R1 माइनस R2, ठीक है भैया। ध्यान से देखो, 1 माइनस 1 कट गया ए, 1 माइनस 1 कट गया माइनस बी, 1 माइनस 1 कट गया जीरो, R2 को भी चेंज कर लेते हैं, R2 माइनस R3, ठीक है, 1 माइनस 1 जीरो, ये आ गया बी, ये आ गया माइनस सी, तीसरी रो एज इट इज रख देते हैं, चलो 1 1 1 प्लस सी, ठीक है भैया। और अब ध्यान देना, अब एक्सपेंड कर देता हूँ इसे, ए इंटू पहली रो पे एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड अलोंग R1, ए इंटू देखो रो कॉलम छोड़ दिया, डायगनली मल्टीप्लाई बी प्लस बी सी, ध्यान से चेक करो बच्चों सारे, ए इंटू रो कॉलम छोड़ दिया, बी प्लस बी सी माइनस फॉर्मूले का ऑफ डायगनल माइनस सी, वो आ गया प्लस सी, फिर ये माइनस माइनस प्लस बी, रो कॉलम छोड़ दिया, डायगनली मल्टीप्लाई जीरो माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस सी, देखो ब्रैकेट खोलो, दूसरे स्टेप पर ही है बी, ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी, वो RHS 2 तो पहले ही आ गई आपके पास, और RHS 1 चाहिए, पूरे में से ABC कॉमन निकाल लो, क्योंकि कॉमन चाहिए, इसमें से ABC कॉमन निकालोगे, AB तो है, C नहीं है, डिवाइड में डालना पड़ेगा, ABC पूरा कॉमन है 1, AC कॉमन है, B नहीं है, डिवाइड में डालना पड़ेगा, BC कॉमन है, A नहीं है, डिवाइड में डालना पड़ेगा, ठीक है भैया। ये आपकी RHS 1 आ गई, ठीक है, दोनों चीजें पता होनी चाहिए, फिर जैसा मन करे वैसे करिए, क्योंकि दोनों ही आसान, देखो मुश्किल नहीं था, 2-3 स्टेप का ही फर्क था। एग्जाम्पल 16 गया भैया, और बोलना, प्रॉब्लम बोलना, और किसी ने कुछ पूछना है तो बोलना, होगा ये सैंपल पेपर से और असाइनमेंट से ही पूरा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ चीज़ों की इंपॉर्टेंस है, जब हम 13 चैप्टर कंप्लीट करेंगे बता देंगे, लेकिन ज़्यादातर हमें एक्स्ट्रा काफ़ी जाना पड़ेगा। जो बच्चे कर रहे हैं वो हैंड रेज रखो, बाकी सारे हैंड डाउन रखो। सर मैं रीजॉइन कर रहा हूँ, मेरी ब्लर हो रही है वीडियो। हाँ जी आ जाइए। अच्छा अंकित सर पुष्टि मेरी करो। 1 बजे से दूसरी क्लास है सर, मैं लीव कर लूँ? हाँ ठीक है मेरे भाई, ठीक है, पूरा कर लेना। यस सर। सर देख ये लेना, हमेशा पूछता यही वाली टाइमिंग रहेगी? नहीं नहीं, ये आज के लिए आधा घंटा लेट करा है मैंने, टाइमिंग 12 से 1 ही रहेगी। ओके सर। अंकित जल्दी कर भाई, जल्दी कर अंकित,
हो गया क्या? हैंड रेस भूल जाते हो ना कई बार अप डाउन करना। हाँ नेक्स्ट। तो चलो ये निपट गया, अब आ जाओ कॉन्टिन्यूटी पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आखिरी की जो चल रही है। इसी के बाद हम एक्स्ट्रा असाइनमेंट भी कॉन्टिन्यूटी का निपटाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। अभी पहले एनसीईआरटी निपटा दो, चेक करो सारे बच्चे। कल एक कंसेप्ट बोल रहे थे, उसको पहले पूरा करते हैं, प्रॉपर्टी वाइज उसे लिखते हैं, समझते हैं। सारे साथ रहिएगा। ठीक है, पहले जहाँ प्रॉपर्टी लिख रहे थे ना, आखिरी प्रॉपर्टी नंबर बताना कौन सी चल रही थी? 6, 7 लास्ट कौन सी चल रही थी? 7 बताई थी। 7 का फर्स्ट पार्ट बताया होगा, ऐसे लिखा होगा एफ और जी अगर कॉन्टिन्यूस है तो ये लिखा था उनका सम, उनकी डिफरेंस, उनकी मल्टीप्लाई और उनकी डिवाइड जब डिनोमिनेटर 0 ना हो। ठीक है भैया, भी कॉन्टिन्यूस होती है, ये लिखी थी हमने। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ, और अभी भी इसके आगे स्पेस बना के रखना, अभी और भी कंसेप्ट आएंगे बीच बीच में, सारे नहीं बोले अभी। ठीक है, यहीं एक ही जगह इकट्ठे होंगे तभी बाद में फ्रूटफुल होंगे। सेकंड पार्ट सुनो भैया, इसी का सेकंड। सारे बताना एफ और जी हम क्या कह रहे थे, कौन से फंक्शन है? बोलो, कंटीन्यूअस फंक्शन। तो प्रॉपर्टी है इनकी कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस होती है। इफ एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूअस देन देयर कंपोजिशन फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। ठीक है सर, होता क्या है ये कॉम्पोजिशन? तो रफ बातें हम कर रहे थे, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो। अब ये तो रफ ही है, एग्जांपल से बताऊंगा अभी, लेकिन अगर मेरे को प्रॉपर्टी लिखवानी है तो मैं ऐसे कहूंगा एफ ऑफ जी। अगर एफ और जी कॉन्टिन्यूअस है, एफ एंड जी कॉन्टिन्यूअस है, तो एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, ये है सब ऑल पॉसिबल कंपोजिशन लिख रहा हूं। एफ ऑफ एफ भी होती है और जी ऑफ जी भी होती है। अब मैं प्रॉपर पढ़ रहा हूं तो भैया इस ओ को ऑफ ही पढ़ते हैं हम, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, जी ऑफ जी। लेकिन जल्दबाजी में हम ऐसे बोल देते हैं फॉग गॉफ, प्रॉपर नहीं है लेकिन अपने घर में बैठ के बोल लेते हैं हम, ऐसा समझ लो फॉफ गॉग। ठीक है भैया, भी क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस होता है। अब अगर एफ और जी कॉन्टिन्यूअस है, जहां कॉन्टिन्यूअस है वहीं पर फॉग गॉफ, फॉफ गॉग भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी है सर वो, ठीक है चलो ये कुछ है फॉग गॉफ। अभी मेरे को एकदम से फील नहीं आ रहा, मैं भूल गया, 11वीं में एक आधी बारी करा होगा, क्या होता है ये, एक बारी चेक कर लो भैया। ठीक है, और इसमें पंगा क्या होता है वो भी बताऊंगा, 1 मिनट, इसी में समझ में आएगा, ये पंगा भी समझ में आएगा, पुराना कुछ भूले हो तो वो भी ध्यान आएगा। मान लो एफ एक्स साइन एक्स फंक्शन है, जी एक्स एक्स स्क्वायर है। ठीक है, पहले ध्यान देना हम सीधा जा रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल बात है। जब हमें उल्टा जाना होगा तो एक चीज पे कोई कोई बच्चा फंस जाता है, जब शुरू में कोई उसे बोल नहीं रहा या वो भी ध्यान नहीं लगा रहा है। आसानी है क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट मुझे बताना, पहले हम ये समझ लेते हैं कॉम्पोजिशन किसे कहते हैं। एक एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल डाल रहे हैं सर, एफ एक्स साइन एक्स है, जी एक्स एक्स स्क्वायर है। तो बच्चों अगर मैं बोलूं फॉग, फॉग बनाओ, जैसे पूछूंगा वैसे बताना। मुझे बताओ एफ और जी दोनों फंक्शन किस वेरिएबल पर डिपेंडेंट है? एक्स पे। तो उनकी X. कॉम्पोजिशन भी, बुक बोले ना बोले, पक्का एक्स डिपेंडेंट होगी। उनकी कॉम्पोजिशन भी एक्स डिपेंडेंट होगी। ठीक है जी, अब हमें निकालनी है। अच्छा एक बारी जो आप छोटी क्लासों में किसी फंक्शन को पढ़ते हो, इसको कैसे पढ़ते हो, पढ़ना जरा। F of x. ठीक है, ब्रैकेट को ऑफ पढ़ा जाता है, ध्यान देना। तो ब्रैकेट को ऑफ रीड करो या ऑफ को हटा के ब्रैकेट डालो, एक ही बात होती है। तो वापस आओ, एफ ऑफ का मतलब क्या है? ब्रैकेट, जी ऑफ एक्स, ये ऐसे बन गया। ठीक है, बिल्कुल मतलब छोटे बच्चे वाला काम होता है ये। एफ ऑफ, अब देखो हम तो फॉग ऑफ एक्स निकालना चाह रहे हैं भाई, कंपोजिशन कहते क्या है, क्या बनेगा कंपोजिशन से? जी एक्स की वैल्यू डालो, सारे बोल देना एक बारी भैया, जी एक्स की वैल्यू क्या है? अभी नोट मत करना, आपको घटिया लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट बेटर है, बताऊंगा कहाँ बेटर है, अभी नहीं है, रिवर्स में बेटर है। अभी ऐसे जा रहे हैं तो नॉर्मल दिखेगा आपको। एफ ऑफ एक्स आ गया। अब जैसे कल को मैं तुम्हें मतलब 6 क्लास के बच्चे को भी बोलूं एफ एक्स दिया, एफ ऑफ 1 निकाल, यहाँ 1 लिख दो, तो बोलता है एफ ऑफ एक्स दिया, एफ ऑफ 1 निकालना है, तो मैं एक्स की जगह 1 डाल दूंगा, दोनों तरफ डाल दूंगा, एफ ऑफ 1 आ जाएगा। तो भैया ये तो आप भी जानते हो, एफ ऑफ एक्स निकालना है तो एक्स की जगह एक्स डाल, तो उधर भी डालेगा। तो बोलना एक बारी एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, देख के बताओ। Sin of x. साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये है भैया आपका फॉग ऑफ एक्स। इसे हम कहते हैं अपने घर में बैठ के कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अलजेब्रा जो प्योर एक्स होता है, ओरिजिनली एक्स होता है, एक्स ना होके एक्स स्क्वायर है। फंक्शन के अंदर फंक्शन है, कंपोजिशन है। तो देखो अगर सीधा देखोगे, मेरे को बताना क्या साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस होता है ऑल रियल? हाँ जी भैया। यस सर। क्या पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस होता है ऑल रियल? हाँ जी भैया। यस सर। यानी हाँ जी इनकी भैया। कंपोजिशन ये भी क्या होगी? कॉन्टिन्यूअस होगी। Continuous all real. Continuous. लेकिन ये तो उसकी दया हो जाएगी आपके ऊपर अगर वो ऐसे दे दे तो, कि भाई साइन एक्स भी, साइन एक्स एक्स स्क्वायर अलग अलग दे दे, फिर बोले भाई इन दोनों की कंपोजिशन फॉगी आएगी, बता रहा है फॉगी आएगी।
ठीक है, अब बोले भैया आप बताओ ये कॉन्टिन्यूस है, ये वाला कॉन्टिन्यूस है, तो सारी चीजें तो खुद ही बता दी। अभी प्रॉब्लम कहाँ है कि सुनते रहना कि आपको पता ही है दोनों डिफाइंड ऑल रियल पे कॉन्टिन्यूस है, खुद ही कह रहा है इन दोनों की कॉम्पोजिशन ये है और फॉग है, तो आप बोल ही दोगे कॉम्पोजिशन प्रॉपर्टी है, दो चीजें कॉन्टिन्यूस है तो उनका कॉम्पोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, रिवर्स में होती है। एक्चुअली क्वेश्चन ना उल्टा दिया जाता है, ये उल्टा दिया जाता है, ये यूं चलता है, मतलब ना वो यूं दे देता है कोई भी फंक्शन, मैं बदल के बोलूं क्योंकि सेम बोलूंगा तो बात आसान दिखेगी, पता नहीं लगेगा क्या खास होता है। मतलब ऐसे दे देता है, कोई भी नाम दे दिया उसने, इस फंक्शन को hx नाम दे दिया, बोलता है भाई बताओ ये कॉन्टिन्यूस है। अब तुम्हें पहले पहचानना होता है भैया ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है जो हमने इससे पहले किया और इसके बाद भी जितने भी करेंगे। एक्स्ट्रा किताबों में कॉम्पोजिशन के फंक्शन नहीं मिलते, स्कूल टीचर नहीं पूछते। मैंने कहा एक बात है तो अच्छी आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो पेपर में, लेकिन पिछले 10 साल में किसी ने नहीं पूछी भैया, ना बोर्ड ने पूछी ना आपका स्कूल टीचर पूछा। ठीक है, बात अच्छी है, वेटिंग में चल रही है समझो आने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने कह दिया भैया इसको कॉन्टिन्यूस दिखा, तो तुम्हें अच्छा लॉग नहीं लेते क्योंकि लॉग के बारे में अभी हमने सारी बातें की नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बदल लेते हैं इसको यार। ठीक है, साइन ऑफ ऐसे कर लेते हैं, चलो 3x + 1 कर लेते हैं। ठीक है, लॉग की बात अभी बता दूंगा। साइन ऑफ 3x + 1, ठीक है भैया, मैं कह रहा हूं इसको कॉन्टिन्यूस दिखा, तो कैसे दिखाओगे इसको कॉन्टिन्यूस? थोड़ा और बेटर कर दूं यार, मजा नहीं आ रहा बात में, थोड़ा सा। साइन ऑफ 10x इसको दिखा कॉन्टिन्यूस, तुम्हें पता है साइन फिर बदलना पड़ेगा, तुम्हें पता है साइन कॉन्टिन्यूस है, तुम्हें पता है कॉस भी कॉन्टिन्यूस है, लेकिन बताना ये दो फंक्शन की मल्टीप्लाई है या फंक्शन के अंदर फंक्शन है, पहले बताओ। फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तुम्हें ना थोड़ा टीचर को तुम समझ रहे हो कॉम्पोजिशन है, तुम्हें पता है साइन भी कॉन्टिन्यूस होता है कॉस भी कॉन्टिन्यूस होता है, तो उनकी कॉम्पोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होगी, नंबर नहीं मिलेंगे भैया। तुम्हें दिखाना पड़ेगा मतलब पहला फंक्शन कौन सा है, दूसरा कौन सा है, और ये उनकी कौन सी कॉम्पोजिशन है, फिर बोलना प्रॉपर्टी। तो एक बारी ना मतलब बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, उन्होंने बोला चल ओरिजिनल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री साइन वाला है, उसके अंदर x की जगह cos x है। ठीक है, मैं एक बारी चीजें लिख रहा हूं, मैं इसमें से मान लो अब ऐसे ही लिखना हमेशा, जो ओरिजिनल फंक्शन है बताना वो cos है या साइन है, जल्दी बोलो। साइन। उसको हमेशा पहला ले लेना, नहीं तो उल्टा पुल्टा कॉम्पोजिशन में कई बारी तकलीफ में आ जाओगे। ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन जो ओरिजिनल फंक्शन है जिसका एंगल अंदर एंगल की जगह कोई दूसरा है, ओरिजिनल वाले को f बोलना हमेशा, या पहला जो भी बोलना है hg जो बोलना हो। ठीक है भैया, और जो उसके अंदर एंगल की जगह आ रहा है उसको सेकंड नंबर पे लिखना, और ऑलवेज ये फर्स्ट की सेकंड पे कंपोजिशन यही बनेगा। अब जिसने कल को गलत करना हो वो उल्टी कंपोजिशन निकालता है, काट पीट के, मतलब 3-3 बारी एक ही क्वेश्चन करता है। वो पहले उसको लगता है ओरिजिनल चल एक फंक्शन साइन x है, उसके अंदर x की जगह cos x दूसरा है, अब वो ना g ऑफ f निकाल रहा है कि g ऑफ f ये बनेगा, g ऑफ f ये नहीं बनेगा। ठीक है, फिर वो दोबारा उसको काटता है, फिर f ऑफ g तुक्का मारता है, f ऑफ g ये बनेगा, फिर f ऑफ g बन जाता है, फिर वो बोलता है भैया कि f कॉन्टिन्यूस है, g कॉन्टिन्यूस है, इसलिए f ऑफ g भी कॉन्टिन्यूस होगा, तब पहुंचता है। तो ये तुक्के नहीं मारने ना, पेपर में टाइम थोड़ी होगा। ओरिजिनल पहला फंक्शन है, उसके अंदर एंगल की जगह जो दूसरा है, और फर्स्ट की सेकंड पे कंपोजिशन निकालो, दिखाओ ये वाला फंक्शन एक्चुअली इन दोनों की कंपोजिशन है। कौन सी कंपोजिशन है वो दिखाना पड़ेगा कि f ऑफ g है कि g ऑफ f है कि f ऑफ f है कि g ऑफ g है। ठीक है, एक्चुअली f ऑफ g बनेगा, देखो f और g दोनों अगर x डिपेंडेंट है तो उनकी कंपोजिशन x डिपेंडेंट होगी। ऑफ का मतलब ब्रैकेट है, ये करके दिखाना है बस इतना सा। f ऑफ gx की जगह आप gx की वैल्यू डालोगे जो आपके पास cos x है। अब f ऑफ cos x चाहिए, ध्यान से देखो f यहाँ है, f ऑफ cos x चाहिए, x की जगह cos x रिप्लेस करोगे तो यहाँ भी x की जगह cos x रिप्लेस करोगे, यानी ये sin ऑफ cos x आ जाएगा। ठीक है, अभी कॉन्टिन्यूटी नहीं बोल रहे भैया, बोलनी हो तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना दिखा के ना, मान लो उसने कहा इसको कॉन्टिन्यूस दिखाओ, तो पहले मैं एफ एक्स जी एक्स बोल दूंगा जो भी प्रॉपर फर्स्ट सेकंड के हिसाब से, फिर उनकी कंपोजिशन दिखा दूंगा भैया यही आ रही है। अब मैं बोल दूंगा साइन और कॉस बोथ आर कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल, देयरफॉर देयर कंपोजिशन आर आल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल, देयरफॉर साइन ऑफ cos x इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। प्रूफ, बस स्टेटमेंट लिखनी है एक लाइन की। ठीक है भैया, बस मेन मुद्दा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्रॉपर्टी भी बेकार ही है, किसकी किस पे कॉम्पोजिशन है, दोनों फंक्शन अलग अलग लिखने आए, उनकी सही कॉम्पोजिशन करके वही फंक्शन वापस आए तो क्वेश्चन कंक्लूड हो ही जाएगा। कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन बना है तो बताना। ठीक है, अब यहाँ कॉन्टिन्यूटी नहीं लिख रहे, बस कॉम्पोजिशन चेक कर लो कैसे देखनी है, बाकी अभी प्रैक्टिस है अगले 4-3 क्वेश्चनों की, क्लियर हो जाएगा। लिखो फटाफट लिखो, इसी के साथ लिखना है इसे, छोटा मूवमेंट है लेकिन लिख लो, इतनी भी खास बात नहीं है। हाँ बोलना सर इसमें अशोक। यही फंक्शन दिया होता है जो कंटिन्यूस होता है। हाँ वही देगा, और नहीं जैसे देगा तो log भैया है तो वो डिसकंटिन्यूअस तो बोल देना।
नहीं लॉग का तो नेगेटिव तुम्हें का क्या पता है कि लॉग कॉन्टिन्यूस नहीं होता? सर नॉट डिफाइंड होता है नेगेटिव पे तो। अरे जहाँ डिफाइंड होता है वहां तो कॉन्टिन्यूस होता है ना, हाँ जी भैया। वो पूछेगा ही जीरो से बड़े पे। अच्छा अच्छा ठीक है भैया। प्रॉपर्टी अभी और लिख रहे हैं, पहले फटाफट से लिख दो। कोई लिख रहा है अभी तो हैंड रेस करो, कोई कर रहा है तो हैंड रेस करो, नोट सही बनाना। देखिए क्वेश्चन आप पूछते रहो, चलता ही रहता है। जैसे मैं आप सबको शेयर करूं, प्रियांशु ने पूछा, कहीं मैंने उसे मना करा नहीं भाई इतना मुश्किल मैं थोड़ी बताऊंगा। किसी ने पूछा, किसी को डांट भी सकता हूं कि भाई ये तो हम कर चुके थे 20 मिनट लगा के, दोबारा क्यों पूछ रहे हो। लेकिन ये हम इन बच्चों को जेम्स मानते हैं बैच के, ये हीरे हैं हमारे बैच के जो पूछ रहे हैं, क्योंकि इसी से लर्निंग चलती है। वो तो बातें तो चलती रहेंगी ना, जैसा आप कहोगे वैसा जवाब मुझे देना पड़ेगा, लेकिन अपनी बात रखते रहना। जल्दी करो अतीशा। हाँ कोई रह गया तो बोलना। हाँ जी, अभी 1 मिनट, 1-2 प्रॉपर्टी और पकड़ लेते हैं साथ में। देखो जरा, सभी ध्यान लगाओ, थोड़ा सा आप बनाने की कोशिश भी करना। क्या कौन से नंबर हो गई थी, 7th हो गई थी ना, 8th। भैया लॉग एक्स, अब लॉग के बारे में आपने ज्यादा पढ़ा नहीं है भैया, ठीक है। मतलब 11th में वही लिमिट के साथ आया था, एक ही क्लास में आधे घंटे में काम खत्म हो गया होगा, उस दिन बताया होगा, ठीक है। एक बारी चलो फिर थोड़ा सा कर लेते हैं। उस दिन बताया होगा ए की पावर बी इक्वल सी है मान लो, तो इसे लॉगरिथम में कन्वर्ट करें ना तो ऐसे होता है लॉग बेस ए एंगल सी इज इक्वल बी। ये इसकी लॉगरिथम कन्वर्जन है। ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब बच्चा क्या पता नहीं क्या है, जो समझना चाहेगा भी। और इस मीनिंग का यूज हम कहीं पूरी 11th में पूरी 12th में कभी नहीं करते, इसलिए कोई एक बारी बोल भी दे, मैंने 11th में बोला होगा लेकिन अभी याद नहीं होगा, किसी को नहीं होगा, एक आधे को छोड़ के। अभी फिर बोलूंगा फिर याद नहीं रह जाएगा। तो छोटी छोटी बातें होती हैं, बस वो प्रॉपर्टी की तरह से याद करके हम काम करते हैं, लेकिन रीजन बना लेने चाहिए शुरू में। मान लो कभी मैं बोल रहा हूँ भैया 2 की पावर 5 32, ऐसे चेक करो, ठीक है भैया। तो इसको लॉगरिथम कन्वर्ट करें ना तो कैसे करते हैं, लॉग बेस 2, ठीक है भैया, रिजल्ट 32। इसका मतलब मैंने बोला भाई इसकी वैल्यू बता, मान लो ये लॉगरिथम है, मैं बोल रहा हूँ इसकी वैल्यू बता। तो अगर मीनिंगफुल जाओगे, जो कि हमें जाना नहीं होता 12th मैथमेटिक्स में, फिर कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मीनिंगफुल जाओगे तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, अगर इस लॉगरिथम की वैल्यू पूछ रहा हूँ, 2 की किस रेज, कितनी पावर रेज करूं, कितना टाइम मल्टीप्लाई करूं कि 32 आ जाए। इसका मतलब ये है सिंपल, अगर समझ रहे हो तो बोलो 2 की कितनी पावर रखें कि 32 आ जाए, बोलो 5। तो ये है लॉगरिथम। यानी तुम्हें ना इसे सिंपली ऐसे सोचना भी थोड़ा सा, कि पहले एक एक्सपोनेंट नोटेशन का ट्रू रिजल्ट लिखो और उसे लॉगरिथम कन्वर्ट करो, ये लॉग है, ठीक है भैया। लेकिन अब भैया वो तो लॉग एक्स लिख देता है सीधे सीधे, तो सर मतलब लॉग में एक बेस है, उसके बिना तो लॉग की डेफिनेशन ही नहीं बनेगी ना। कोई बेस है, देखो लॉग में एक चीज और सुनना भैया, लॉगरिथम में यहाँ बेस है, ये एंगल है, ये एंगल है, लॉगरिथम का ऐसे वर्ड दे रहा हूँ। और भैया इस 32 को भी चेक करना मैं चाहता तो, एक बारी बताना, चाहता तो 32 को क्या लिख सकता था मैं, 2 की पावर 5। 5 यानी इस एंगल की कोई पावर भी हो सकती है, हो सकती है। तो एक्चुअली लॉगरिथम में बेस है, एंगल है, और एंगल कोई भी नंबर है तो पावर नोटेशन पे भी लिखा ही जा सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। ये 3 चीजें होती हैं यूजुअली, ठीक है। पावर भी हो ही सकती है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बच्चा बोलेगा लॉग एंगल मिल गया सर, बेस आपने बोला नहीं, तो मैं कंफ्यूज हूँ क्या, पावर आपने बोली नहीं, वो हमें पता है पावर नहीं बोली 1 होगी, वो कोई इशू नहीं है सर, ठीक है। बेस क्या, तो भैया पूरे कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन में, कॉन्टिन्यूटी में, इंटीग्रेशन में, सीबीएसई में, सीबीएसई मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, पूरे कैलकुलस में साइलेंट केस में जब किसी भी लॉगरिथम का बेस ना दे तो वो ई लीजिएगा। सर ई क्या होता है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7 है, ठीक है भैया, ऐसे लिख लो। तो ना बोलने पर ये ई ऑलवेज 2.7 लेना है, ठीक है। अब वापस आओ, लॉगरिथम हमने बोला, लॉगरिथम फंक्शन दे दिया, उसने बोला भैया इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर दे भैया, ठीक है भैया। तो बस इतना ध्यान रखना भैया, लॉगरिथम ये नहीं लिखा हो तब भी बेस ही होता है, और ये लिखा नहीं जाता है, ध्यान देना।
तो बस एक प्रॉपर्टी की तरह से बना लो भैया, log ऑलवेज डिफाइंड होता है, log x इज डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन 0। इसमें जीरो डालेंगे x की जगह के, जीरो से छोटे नेगेटिव नंबर डालेंगे, डिफाइंड नहीं होएगा, इसके आंसर नहीं आएंगे ऑल पॉसिबल केस पे, ठीक है, डिफाइंड ही नहीं होता। तो log डिफाइन होता है x 0 से बड़े पे, तो 0 से बड़े नंबर डालने शुरू करो यहाँ x की जगह, इसका रिजल्ट आता रहेगा और लगातार एक ग्राफ बन जाएगा, उसका कॉन्टिन्यूस ग्राफ बन जाएगा। देयरफॉर और implies that continuous for x greater than 0, 0 या 0 से छोटे कुछ भी पुट कर लो, इसमें आंसर ही कोई नहीं आता भैया, ठीक है। तो इसे प्रॉपर्टी की तरह से इस वक्त लिखो आप। ये चीज मैं रटाई रहा हूँ, इस पर नहीं जा रहा मैं कि 0 पर डिफाइन नहीं हो रहा, नेगेटिव पर डिफाइन नहीं हो रहा, वो फालतू के काम है, उसमें पूरा टाइम खराब हो जाएगा। जैसा मैं हमने अभी पढ़ना है उस हिसाब से, ठीक है जी। ये बात भी अब लिख रहे हो तो लिख लो, ई की वैल्यू यूज नहीं होगी मैथ्स में, कभी नहीं होगी मेरे सीबीएसई में, कि अप्रोक्सीमेट ये 2.7 होता है। जो बच्चे नोट कर रहे हैं हैंड रेज रखें। चलिए वापस जाए। अच्छा और रह गया एक, अच्छा ये सुनो, ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए कॉन्टिन्यूटी के लिए, और इसका आखिरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं हम, उसकी कॉन्टिन्यूटी, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी प्रूविंग, उसका इंटीग्रेशन, 3 बड़े चैप्टर हैं और यही लगभग 12th मैथ्स है, बाकी छोटे मोटे वेरिएशन है 15-15 दिन के, ठीक है भैया। ये बड़े चैप्टर है, ध्यान से सुनना भैया, 1 मिनट। सिर्फ मॉडुलस ऑफ एक्स चेक कर लो भैया, हर चीज मतलब कुछ चीजें तो बहुत बारी सुनी हुई है आपने 11th में, ठीक है भैया। मतलब मॉड का ग्राफ बनाए तो रटाते भी हैं, दोनों बातें सुनना, दोनों की बहुत जरूरत पड़ेगी। कितने चैप्टर में देखो, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, चारों में इस बात की जरूरत है, और चारों में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक ही बोर्ड के पेपर में चारों का क्वेश्चन आ जाता है मॉड से रिलेटेड, एक ही बोर्ड के पेपर में, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कह रहा हूँ, एक तो इसका ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, जब हम रट के बनाते हैं, कई बार रट के बनाते हैं हम किसी भी क्लास में, सर एक तो वो नंबर डालो जिसपे 0 हो रहा हो, ठीक है, जिसमें जल्दी ग्राफ बनेगा, कंप्लीट नेचर बनेगी, एक जिसपे 0 हुआ, अभी एक्स पे 0 हुआ है। अच्छा थोड़ा सा, ये तो बिल्कुल बेसिक सा है, थोड़ा सा इसे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अच्छा सोच लो आप। एक वो नंबर डालो जब आपको डायरेक्ट ग्राफ बनाना हो जिसपे 0 हो रहा हो, सर 1 पे हो रहा है। एक उस नंबर का लेफ्ट कंप्लीट नंबर डालो जो नंबर लाइन पे आता हो, 1 का लेफ्ट कंप्लीट नंबर 0 है, एक उसका राइट कंप्लीट नंबर डालो, तो जो इसके आपको याद ही होगा, जो इसकी वी शेप ग्राफ बनती है ना, वो प्रॉपर बन जाएगी, नेचर पूरी आ जाएगी इसकी। तो ग्राफ डायरेक्ट बनाना है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं। देखो 1 डाला 1 - 1 0 का मॉड 0, 0 डाला 0 - 1 - 1 का मॉड +1, 2 डाला 2 - 1 1 का मॉड 1। तो ऑब्वियस ये सबको पता है, जहां ये 0 हो रहा है उसके राइट पर और लेफ्ट पर ये टर्न मारता है, वी शेप ग्राफ बनाता है। तो एक जहां 0 हो रहा है वो नंबर भी डाल लिया मैंने, एक राइट वाला भी डाल लिया, एक लेफ्ट वाला भी, तो मेरे को ये 3 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे, रफ बातें करो तो मैं शेप तो वी बना ही दूंगा, ठीक है। इसलिए ऐसे रटाया जाता है, जब टाइम कम हो तो भैया ऐसे कर ले। लेकिन सिर्फ इससे जो 4 चैप्टर मैंने बोल दिए नहीं होने हैं, इसकी रीडिफाइन भी याद कर लो भाई एक बारी, ठीक है। मैं अभी रूल दे रहा हूँ, देखो धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ बातों को, सुनते रहना। रीडिफाइन क्या होती थी सर, पहले ब्रेकिंग नंबर ढूंढते थे, कहाँ 0 हो रहा है, सर 1 पर हो रहा है, वही मूवमेंट है जो टेबल रट के बनाते हो, जहां 0 हो रहा है उस पर और उससे बड़े पर एक मतलब होता है उसका, उससे छोटे पर एक। एक बारी भाई बार बार नहीं पूछते रहना, यहाँ कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके रीडिफाइन में, अभी ले रहा हूँ मैं, मेरे को पता है आप क्या सोचते हो और क्या पूछते हो, ठीक है। बाद में तो हम हमेशा रट के ही करेंगे भैया, जहां 0 हो रहा है उस पर उससे बड़े पर एक, उससे छोटे पर दूसरा, ठीक है। जबकि ये 2 केस हैं, x 1 से बड़े पर इसका जो मतलब आएगा वही 1 पे आएगा, ये रट के करते हैं हम, ये रटाते हैं हम। 11वीं के में भी 1-2 क्वेश्चन करा लिए उसके बाद, और 12वीं में भी, कि भाई ब्रेकिंग नंबर 1 है तो उससे बड़े उससे छोटे पर 2 नेचर, और जहां ग्रेटर आए ना वहां इक्वल लिख ही दिया कर। और फिर सीधा अगर मेरे को रटाना हो मैं सीधा बोलूंगा, देख 1 से बड़ा कोई भी नंबर डाल, जैसे 2 डाल, 2 - 1 1 आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो जो अंदर है वही बाहर आएगा। इससे बड़ा कुछ भी डाला, यहाँ सॉल्व किया तो एक प्लस का नंबर आया, और प्लस का मोड प्लस ही होता है, यानी जो इनपुट है वही आउटपुट लिखना है, ऐसे रटाते हैं। और 1 से छोटा जरा, जैसे आपने 0 डाला, 0 - 1 - 1, 1 से छोटा कुछ भी डाल लो भाई, ये नेगेटिव दिख रहा है हमें, ये चीज नेगेटिव दिख रही है तो ब्रैकेट में रखो इसे, ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस है, और नेगेटिव है तो 1 माइनस और 2 पॉजिटिव है। जब बच्चा थोड़ा सा ज्यादा सोचता है ना, उसको क्लियर है, ये बहुत बारी सुन चुके हैं 11वीं 12वीं में, लेकिन बोलते हैं सर ग्रेटर पे तो आपने सोच लिया,
कि 1 से बड़ा कोई भी टेस्ट पॉइंट डाला पॉजिटिव है तो अंदर पॉजिटिव है, बाहर भी पॉजिटिव, इक्वल पे तो सोचा नहीं, तो इक्वल पे सेम क्यों है? तो सोच लेना भाई, अब ये 12वीं में आके ये बातें करेगा तो कैसे चलेगा। ले सोच, 1 का केस अलग बना, x 1 है तो ये 0 है, 1 - 1 0, और 0 का मोड भी जो ही इनपुट है वही बाहर आता है, जो इनपुट है वही बाहर आएगा, उसमें कोई और माइनस देने की जरूरत नहीं है। तो भाई कितनी बारी सोचोगे, कितनी बारी पूछोगे, मान लो पूछने पे आए तो कहीं तो शॉर्टकट बना के फिर आगे बढ़ना पड़ेगा ना, जल्दी जल्दी करना हमने। तो इसलिए अब ये बात बार बार नहीं बोली जाएगी आज के बाद। जो ब्रेकिंग नंबर मिला, ठीक है भैया, जहां उससे ग्रेटर पर उसका जो भी मीनिंग आया वही इक्वल पर आएगा, ठीक है। स्मॉलर पर में जो मतलब आया वो रख दिया हमने, ये रीडिफाइन हो गया। रीडिफाइन की जरूरत पड़ेगी, ध्यान देना। मैं कह रहा हूँ मेरे को कंसेप्ट से आपको टेबलें बनानी सिखानी होती तो मैं ये नहीं कह सकता था ना 1 या 1 से बड़े नंबर डाल और ग्राफ प्रॉपर आ जाएगा, क्योंकि 1 से छोटे पे कुछ और है, वो भी डालना पड़ेगा हमें। तो इस हमने देखो सारी नेचर पूरी करी, 1 भी पुट किया इसमें, 1 से बड़ा भी कोई पुट किया, 1 से छोटा भी कोई पुट किया, तो हमारी एक सही सही टेबल बन गई। इन 3 पॉइंट से हम इसकी कंप्लीट नेचर ग्राफ की ले सकते हैं, रटा भी समझा भी। मैं कह रहा हूँ रीडिफाइन करने की बहुत इंपॉर्टेंस है, अभी बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। अब आप समझते हो, 1 मिनट देख लो भैया, 0 पर 1 है, 1 पर 0 है, 2 पर 1 है, ये इसकी ग्राफ आ गई, ठीक है जी। अब एक बारी मेरे को बताना, जो आपको 11th में भी रटा था, मॉड का ग्राफ, ठीक है भैया, कौन सी शेप बनता है? शेप घर वाला नाम दो इसको, वी शेप। वी शेप में जहां ये टर्न करता है, ये टर्निंग पॉइंट है, ये बहुत यूज होगा मैथ्स में, टर्निंग पॉइंट है, टर्न कर गया ग्राफ, ठीक है भैया, टर्निंग पॉइंट है। ये टर्निंग पॉइंट शार्प पॉइंट है, नुकीला पॉइंट है या नहीं? हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। ठीक है, ये बात बाद में समझ में आएगी जब हम डिफरेंशिएशन प्रूविंग वगैरह कर रहे होंगे। जैसे पैराबोला में भी टर्न करता है ग्राफ, वो नुकीला पॉइंट होता है कि नहीं होता? नहीं नहीं भैया। होता भैया। नहीं होता, वो नुकीला पॉइंट नहीं है भैया, ये वी का नुकीला पॉइंट है, शार्प पॉइंट है, ठीक है। तो ये बात प्रूविंग से आएगी बाद में, लेकिन अभी के लिए रट लेना, क्योंकि रटी हुई चीजें भी बहुत काम आती है मैथ्स में, जबकि ये रीजन करना है हमने 12th में, ठीक है भैया। जो फंक्शन जहां जहां पर टर्न कर रहा हो, अगर वो एक शार्प पॉइंट है, नुकीला पॉइंट है, ठीक है भैया, तो जब हम प्रूफ करेंगे ना, तो ये वहां पर नॉट डिफरेंशिएबल निकलेंगे, नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, ठीक है भैया। एक बारी बताना, एक बारी ग्राफ की शक्ल देख के बताओ, और जितना आपको दिख रहा है, क्या ये 1 पर ग्राफ कॉन्टिन्यूस, डिफरेंशिएबल नहीं पूछ रहा मैं अब, कॉन्टिन्यूस है, ब्रेक हुआ है, लगातार चल रहा है? जल्दी बताओ, 1 पे लगातार चल रहा है, वो तो 1 से बड़े पे चाहे फंक्शन अलग था, 1 से छोटे पे अलग था, लेकिन लगातार चल रहा है, ग्राफ से पता है। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी मांग रहा है वो अगले क्वेश्चन में, इसी को मैं कह रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, कि प्रूफ कर कॉन्टिन्यूस है। मान लो इसका कॉन्टिन्यूटी प्रूफ मांगा उसने, आप रीडिफाइन कर लेना, देखो रफ तो अभी चेक कर लो, जबकि इससे बेटर आएगा, क्या बेटर आएगा बताऊंगा अभी, ठीक है। 1 से जरा छोटे पे एलएचएल निकाल लेना, 0 आएगी, 1 से जरा बड़े पे आरएचएल 0 आएगी, खुद 1 पे 0 आएगी, तीनों बराबर कॉन्टिन्यूस, छोड़ना अभी, वो बाद में करते हैं ना, पहले ये देखना, तेरे को तो दिख ही रहा है 1 पे ग्राफ टूटा नहीं है, ग्राफ से दिख रहा है कॉन्टिन्यूस है, तो बताना भैया ये शार्प पॉइंट पे इसका ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली ये एक्सरसाइज इससे अगली होने के बाद मैं इसे कहीं प्रूफ करा पाऊंगा, अभी सिर्फ डिलीवर कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ पहली बारी। मॉडुलस फंक्शन नुकीले पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस तो है, ग्राफ से दिख रहा होगा, लेकिन ये आपने रटा कि नुकीले पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ, रटाफिकेशन नहीं होगा भैया। इसका नहीं प्रूफ होगा। मांगता है वो पेपर में, ठीक है। और इतना हल्का क्वेश्चन भी नहीं रखता, 2 मॉड इकट्ठे कर देगा ऐसे प्लस में, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलेगा भैया 1 और 2 पे जब रीडिफाइन ब्रेक मारोगे, एक तो ब्रेक मारना है, इसको तो सीखना पड़ेगा, अभी 11th में हमने किया था कुछ, ठीक है भैया। वो बोलेगा प्रूफ कर 1 और 2 पे ये कॉन्टिन्यूस है, लेकिन प्रूफ कर 1 और 2 पे ये नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। टाइम लगेगा अभी यहाँ तक पहुंचने में, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सारी चीजें मैं इस क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ, फिलहाल जो टॉपिक चल रहा है, ठीक है भैया। तो अभी इतनी नॉलेज से ये देखो, एक बार सारे अभी कॉन्टिन्यूटी पे रहो भैया, डिफरेंशिएबिलिटी को अब दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अभी कंसेप्ट हमने उसी का पढ़ा है। मुझे बताओ कोई भी मॉडुलस लीनियर फंक्शन का मॉडुलस ऑलवेज वी शेप ग्राफ बनता है कि नहीं? अकेला लीनियर का मॉडुलस बोलो। बनेगा भैया। भैया वो ब्रेकिंग नंबर पे कॉन्टिन्यूस होता है कि नहीं होता? होता है भैया। होता है, और राइट लेफ्ट तो वैसे ही कॉन्टिन्यूस है, यानी पूरी रियल पे कॉन्टिन्यूस होता है ना। तो हाँ जी यानी भैया। मॉड के लिए अगर आप चाहो, जब आपको जरूरत लगे, कम नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं लिखना है मेरे को, तो सिर्फ लीनियर के मॉडुलस यानी मॉड ऑफ एक्स और एग्जांपल डाल लो, मॉड ऑफ एक्स -2 और एग्जांपल डाल लो, लीनियर फंक्शन का मॉडुलस, ठीक है। तो वो एक लाइन लिख के काम चला सकते हो आप, कि एक्चुअली ये डिफाइंड होता है ऑल रियल पर, ठीक है भैया। और इसलिए कॉन्टिन्यूस होता है फॉर ऑल रियल, ये प्रॉपर्टी की तरह से यूज करेंगे हम कई जगह मार्किंग वगैरह के हिसाब से। तो ये कहना चाह रहा था भाई, ये नॉलेज आ गई ना हमारी, कि हम रीडिफाइन करना, ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, टेबल बनानी आनी चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जल्दी वाली टेबल, रीडिफाइन करना आना चाहिए, इंटीग्रेशन, ठीक है भैया। फिर ये पता होना चाहिए लीनियर का मॉडुलस आ रहा है
ठीक है भैया, वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होंगे सारी रियल पे, इवन ब्रेकिंग नंबर पे भी, उसके दाएं भी उसके बाएं भी, लेफ्ट राइट भी। ठीक है भैया, कुछ इसमें पूछना है आपको? ये नॉलेज पूरी ठीक से आनी चाहिए, कोई क्वेश्चन बन रहा है करो डिस्कस। भैया हाँ जी, भैया ये समझ आ गया, लेकिन ये ई के साथ जो आपने साइन लगाया, ये कौन सा साइन है? एक बारी भाई दूसरा बच्चा बोलना, इसने क्या पूछा, ये वाला? हाँ भैया ये ठीक यस है, सर। कुछ नहीं, आप ऐसे लिखो ई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2.7। ठीक है जी। ओके 2.7 के आगे चलता रहता है ना, तो एग्जैक्ट तो नहीं है ना 2.7। 2.7154 वगैरह। पूरी बोल पाएगा? बताना। नहीं बोल पाएगा, चुप हो गया। ये 5 तक याद है, 2.781821। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। तुम्हारी 5 तक यूज होती है? नहीं भैया, फिजिक्स में कभी कभार, और वो ग्राफ में कभी कभार लग जाता है ना बनाते वक्त, जब ग्राफ बनाते हैं। हो गया भाई, कोई नोट कर रहा है तो हैंड रेज दो, नहीं तो मैं आगे। सर डिफरेंशिएबल क्यों नहीं होता? प्रूफ करेंगे मेरे भाई, अभी तो डिफरेंशिएबल आपको क्या पता क्या कैसे प्रूफ होता है, शायद मीनिंग भी सर भूल गए ये होंगे 11th में जो पढ़ा होगा। शार्प पॉइंट और उसका डिफरेंस, क्या? शार्प पॉइंट और वो मतलब वी शेप वो ग्राफ ठीक है, और वो अभी प्रॉपर्टी पैराबोला का हटाइए, डिफरेंस। प्रूफ करेंगे, प्रूफ करेंगे। मेरे कहने से ऐसे, मैं तो कह दिया, तुमने माना थोड़ी, और मानना भी नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ प्रूफ करेंगे। ये तो इवन फंक्शन है ना? अरे भाई रहने देना, तू इवन ऑड को, तू आगे बढ़। डिफरेंशिएशन के बारे में जानता है क्या? इवन ऑड तो बोल रहा है, डिफरेंशिएशन की प्रूविंग जानता है क्या? जानता है तो चल अभी बोल, नहीं जानता तो अंजार करना। हाँ जी, अभी अब आ जाओ भैया जरा, आज का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, 4 क्वेश्चन करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चौथे नंबर का है। ठीक है भैया, वो बोलता है फंक्शन डिफाइंड है भैया, हमने बोला cosec स्क्वायर है, कॉन्टिन्यूस है, आप दिखा दो। 1 मिनट साथ रहना भैया, शुरू की बातें बोल देना, मेरे से पहले कर लोगे सारे। ठीक है, थ्योरी जरा थोड़ी ठीक से लिख देना। फंक्शन cosec स्क्वायर है जी, बताना ये प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक है या प्योर पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकता हूँ, या फंक्शन के अंदर फंक्शन है, जल्दी जल्दी बोलो। फंक्शन के अंदर फंक्शन है। कॉम्पोजिशन है। ठीक है, पहला फंक्शन, अच्छा इसने खुद ही fx नाम दे दिया, तो भैया हमारे लिए तो fx लिखने के लिए रह नहीं गया, तो पहले को चलो हम gx बोलेंगे, दूसरे को hx बोलेंगे, और g की h पे कॉम्पोजिशन बोलेंगे। तो ओरिजिनल फंक्शन कौन सा, उसको फर्स्ट बोलना, बोलो ओरिजिनल कौन सा है जल्दी से। cos x cos x, और उसका एंगल x की जगह जो आ रखा है वो सेकंड फंक्शन बोलो, x वो क्या है x स्क्वायर। ठीक है भैया, अब बस इतना सब मुझे बताओ, cos x और x स्क्वायर दोनों पूरी रियल पे डिफाइंड है या नहीं, जल्दी जल्दी बोलो। सर है दोनों भैया। पूरी रियल पे डिफाइंड है, भैया। पूरी रियल पे कॉन्टिन्यूस है, और दोनों कॉन्टिन्यूस है तो उनकी कॉम्पोजिशन भी। लेकिन भैया तुम माइंड में देखकर नहीं बोल सकते, तुम्हें राइटिंग में देना पड़ेगा यहाँ पे कि वाकई इन दोनों की कॉम्पोजिशन, और वो भी कौन सी कॉम्पोजिशन, g ऑफ h के h ऑफ g के h ऑफ h के g ऑफ g, कौन सी कॉम्पोजिशन ये आएगी वो दिखाओ, और उसके बाद बोलो ये दोनों पूरी रियल पे डिफाइंड है, तो कॉन्टिन्यूस है पूरी रियल पे, इसलिए इनकी कोई सी भी कॉम्पोजिशन, जो कि जो वाली आई हमारी g ऑफ h आ गई मान लो, वो भी कॉन्टिन्यूस होगा पूरे रियल पे। ठीक है, थ्योरी में बोलना है। ठीक है, तो पहले मैं कॉम्पोजिशन दिखा दूं, फिर एक ही बारी में थ्योरी लिख दूंगा। ठीक है, तो g ऑफ h ऑफ x निकालना है, g ऑफ का मतलब ब्रैकेट हो गया, h ऑफ x निकालना है। ठीक है, इसमें h ऑफ x की वैल्यू डालोगे, x स्क्वायर आ गया, और g ऑफ x स्क्वायर निकालोगे, g ऑफ x स्क्वायर निकालोगे तो देखो g में x की जगह x स्क्वायर डालो, तो राइट भी x की जगह x स्क्वायर हो जाएगा, ये cos ऑफ x स्क्वायर हो गया। ठीक है भैया, तो अब ये कॉम्पोजिशन आ गई। अब जरा ध्यान से देखना, g ऑफ x cos और x स्क्वायर both are defined for all real number, दोनों सारे रियल नंबर पे डिफाइंड है, implies that continuous for all real, इसलिए continuous है for all real number। और अगर cos और x और x स्क्वायर दोनों continuous है पूरी रियल पे, तो imply करेगा उनकी composition भी क्या होगी, continuous प्रॉपर्टी है, Continuous। implies that composition of these function, ये प्रॉपर्टी है भैया, is also continuous, वो भी continuous होगी।
ठीक है, implies that दिखा दी कॉम्पोजिशन है g ऑफ h ऑफ x जो कि एक्चुअली cos x स्क्वायर है, दिखा चुका हूँ कॉम्पोजिशन है इन्हीं दोनों फंक्शन की, इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, जल्दी से खत्म करोगे, मेरा नेक्स्ट बैच वेटिंग पे आ गया है। ठीक है जी, देखिए अटेंडेंस थोड़ा सा ना हम लोग ले रहे हैं और एक दो बच्चे गड़बड़ करते दिख रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा बैच में क्योंकि मे बी उनका सिग्नल वीक हुआ, लास्ट क्लास लीव कर गए हो, लेकिन बैक टू बैक दिख रहे हैं वो। दिक्कत आती है, एक दो क्लास में आती है, रोज रोज नहीं आती भैया। तो मैं कह रहा हूँ जानबूझ के यार अपने साथ खिलवाड़ मत करो, आप फीस भी भरते हो और फिर रिजल्ट भी नहीं आएगा क्योंकि पूरे सीरियसनेस से नहीं पढ़ रहे। आ रही होगी सुस्ती 1.5 घंटे की क्लास जब होती होगी शायद आखिरी के 10-15 मिनट, लेकिन ये तो आपकी मेहनत से ही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा, मेरे कराने से नहीं आएगा, आपके करने से आएगा। तो जो एक दो बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं भैया, या तो ट्यूशन को छोड़ो, ये डिसीजन आपका होना चाहिए, मेरा नहीं होना चाहिए कि मैं बोलूं भाई मैं ऐसे क्यों पढ़ाऊं, आपको ही ले लेना चाहिए। नहीं तो रेगुलर पढ़ो, मेहनत करो, दिक्कत आ रही है उसको शेयर कर लो व्हाट्सएप पे, सबके बीच भीड़ में बोला नहीं जाता आपसे, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज छोड़ दो, सर मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे को ये तकलीफ आ रही है, वो तकलीफ आ रही है, तो निकालते हैं ना इलाज, लेकिन जबरदस्ती मत करना कोई भी चीज। ठीक है जी, खैर जा सकते हैं बच्चों, गुड बाय। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू भैया। वेलकम बच्चों, वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम जी।